हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो तो सब कहते हैं बहुत हार्ड है, पर उतना हार्ड नहीं है। लूल टॉपिक है, कतई लूल है। इसमें सबसे पहला आता है दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है क्या। देखो, पहली बात तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इस टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जैसे ऑटोनोमस गाड़ी बनती है, ये कुत्ते बनते हैं, जो ये रोबोट वाले कुत्ते। और दैट इज ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। ट्रेडिंग में भी बहुत काम नहीं आता, मतलब काम आता है ट्रेडिंग में। जैसे फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होते हैं जो कॉरपोरेट्स या हेज फंड सब करते हैं, उनमें काम आता है ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे मॉडल खुद सीखता है कि मार्केट में क्या करना है, इसके बजाय कि हमें क्या करना है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का अगर मैं सिंपल बताऊं ये होता क्या है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम मतलब कोई भी एजेंट, जैसे हम एक एजेंट मतलब कोई भी दलाल, वो एक इन्वायरमेंट से कंटेक्ट करके मतलब कुछ चीज़ सीखता है। और उसको कुछ उस अगर वो सही सीखता है तो रिवॉर्ड मिलता है, अगर वो गलत सीखता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे मान लो अगर मैंने एक रोबोटिक कुत्ता ट्रेन करना है उसको चलने के लिए, तो पहली बात उसको क्या होगा कि वो किसी भी दीवार पे जाके भिड़ ना जाए। या तो अगर और सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे एक रियल लाइफ का कुत्ता लो। कुत्ते को जब कुत्ता नया नया होता है, जब वो ट्रेन होने जाता था, उसको हम बैठते हैं, वो बैठता नहीं है। तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं, तो वो रिवॉर्ड कुछ बिस्किट दे दिया मान लो हमने। तो बिस्किट दिया तो उधर बैठा तो कुत्ता बैठ गया। तो कुत्ते ने बिस्कुट खा लिया, तो उसको जब बैठा तो उसको हमने बिस्कुट दिया, तो वो बैठ मतलब वो सीख गया कि कुत्ते को जब बिस्कुट मतलब उसको बैठा जाता है तो वो बैठ जाता है, तो उसको बिस्कुट मिलता है। अगर वो नहीं बैठता है तो हम उसको बिस्किट नहीं देते, तो उसके लिए पनिशमेंट हो गया। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिंपल सा आता है कि कोई भी चीज़ को हम कोई चीज़ सिखाने के लिए कुछ चीज़ रिवॉर्ड्स देते हैं, तो इसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एप्सिलॉन हो गया, स्टेट हो गया, एक्शन हो गया, रिवॉर्ड, पॉलिसी, डिस्काउंट फैक्टर, लर्निंग रेट, एपिसोड, ऑब्जर्वेशन स्पेस, वैल्यू फंक्शन, और टारगेट नेटवर्क, बैलियन इक्वेशन, टेम्परल डिफरेंस जैसे टीडीबी बोलते हैं। ऐसे टीडी का बहुत यूज़ होता है। ये पहले हम समझते हैं एप्सिलॉन क्या होता है। देखो सही, सबसे पहले हम समझते हैं इन्वायरमेंट क्या है। देखो, इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है जो एजेंट देखता है, जो दलाल देखता है। एजेंट कुछ भी हो सकता है। एजेंट क्या होगा, जो हम देखते हैं। अगर मैं खुद को एजेंट मानूँ, तो जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस रूम में जो भी मैं चीज़ देख रहा हूँ वो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। जैसे ये कुत्ता है, कुत्ता इन्वायरमेंट देखेगा, तो जो इन्वायरमेंट है वो खुद ही इन्वायरमेंट हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सब चीज़ इन्वायरमेंट है। फिर आता है स्टेट। फिर आता है स्टेट से बढ़िया एक्शन समझते हैं। बट एक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी काम, मतलब इन्वायरमेंट में जो कोई भी काम वो कर सकता है उसको हम एक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कुत्ता बैठेगा, तो उसी इन्वायरमेंट में कुत्ता बैठ रहा है, तो हमने कुत्ते को बिठाया, मतलब वो उसका हो गया स्टेट, मतलब उसका एक्शन, मतलब एक्शन हो गया। अब उसी एक्शन पे हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। अगर कुत्ता बैठा तो वो उसके लिए एक्शन हो गया, तो हम उसको रिवॉर्ड क्या देंगे, एक बिस्किट देंगे। ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या बन जाएगी, एक पॉलिसी बन जाएगी। जैसे ही कुत्ता को बैठने बोला है, वो अपने अपने बुद्धि को घुमाएगा, वो देखेगा कि ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जैसे ही वो बिठा बोलेगा कुत्ता बैठ, तो कुत्ता बैठ जाएगा, तो उसको पॉलिसी के हिसाब से उसको बिस्किट मिलेगी। और जो पॉलिसी खुद बनाया है वो हमने नहीं बना के दिया, इन्वायरमेंट ने मतलब दो तरफ की पॉलिसी हो सकती है, या तो हम खुद बना के दे लिमिटेड, या तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉलिसीज बन सकती है, जिसमें कुत्ता मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जैसे ही उसने कुछ एक्शन लिया, उसके बेसिस पे कुछ रिवॉर्ड मिला, उसको रिवॉर्ड मिला, तो वो रिवॉर्ड उसको अच्छा लगा, तो उसने वो पॉलिसी में अपडेट कर दिया। कोई कि अगर बैठेगा, तो मतलब अगर पॉलिसी, अगर मैं समझा एक नोटबुक की तरह है, रूल बुक है कि ये बोला गया है तो ये करना है तो कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और ये बोला गया और ये नहीं करना तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और ये कर दिया तो पॉलिसीज में वो देखा कि अगर उसने कोई बोला सिट, तो वो बैठ जाएगा, तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब इसमें आता है, अब थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स है। नहीं, एक तो स्टेट है। स्टेट मतलब करंट टाइम में अगर मैं टाइम फ्रीज कर दूं, तो उस करंट टाइम में जो भी चीज़ है वो स्टेट है। मतलब अगर मैं किसी का थप्पड़ मार रहा हूँ और बीच में रुक जाए, तो जो चल रहा है थप्पड़, वो एकदम पार्टिकुलर टाइम में जो देख रहे हो उसी स्टेट को बोलते हैं। फिर आता है डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर से पहले देखो, डिस्काउंट फैक्टर एक चीज़ होती है। डिस्काउंट फैक्टर, जैसे हम फ्यूचर की चीज़ को प्रेजेंट में लाकर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे डिस्काउंट करना सुना होगा, जैसे वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि डिस्काउंट किसी भी, जैसे ये कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालते हैं। मतलब कंपनी के पूरे कैश फ्लो को प्रेजेंट में लाया जाता है, उसी की हेल्प में। तो वैसे ही डिस्काउंट फैक्टर भी वो फैक्टर होता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आगे जाके, मतलब
जो आगे का रिवॉर्ड होगा उसको करंट टाइम में कितनी वैल्यू। इसका अगर रियल एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपके जैसे किसी के दोस्त ने तुम्हें दिया 100 रुपये, वो देगा नहीं पर मान लो दे दिया 100 रुपये उसने बोला कि भाई 100 रुपये आज भी ले ले। मान लो तुमने अपने दोस्त से उधारी लिया, उसने 100 रुपये तुम्हें दिया, उसने बोला कि या तो 100 रुपये अभी ले ले, 200 रुपये टोटल उधारी है, उसने 100 रुपये अभी ले लिया, 100 रुपये 1 साल बाद ले लियो। अब देखो, अब 1 साल बाद तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि वो देगा ही नहीं, तो डिस्काउंट फैक्टर यही हो गया। मतलब जो 1 साल बाद वो 100 रुपये देगा, उसकी वैल्यू प्रेजेंट टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर टाइम की कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए 100 रुपये भी दे रहा है, 100 रुपये वो भी देगा, पर 100 रुपये उस समय में इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से 100 रुपये जो करंट लेने में है वही बढ़िया है। तो डिस्काउंट फैक्टर इसमें हो जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर अगर मैं बोलता हूँ 0.1 है, वो मतलब रोबोट ये समझेगा कि करंट सिनेरियो में जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसी को लेना चाहिए, फ्यूचर रिवॉर्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। पर अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर कर दूँ 9, जैसे 0.9 कर दें, मतलब 0.9 मतलब 90% डिस्काउंट फैक्टर है, तो डिस्काउंट फैक्टर ये समझेगा कि हाँ भाई प्रेजेंट टर्म में जो फ्यूचर टर्म में जो वैल्यू आएगी, जैसे फ्यूचर टर्म में मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू है, तो मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ। अगर आपके दोस्त ने बोला मैं 100 रुपये है और 100 रुपये मैं 1 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा और उसका ज़मीन भी आपके घर के पास ही है, तो देखो तब आप एक चीज़ सोचोगे कि डिस्काउंट फैक्टर अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो पेशेंस है और वो घर छोड़ के जाएगा नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो डिस्काउंट फैक्टर वही फैक्टर होता है जिसमें आप भरोसा कर सकते हो कि फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर का जो मतलब कोई भी एसेट होगा या कोई भी रिवॉर्ड होगा उसकी करंट टाइम में क्या वैल्यू रहेगी। अगर डिस्काउंट फैक्टर कम है तो मतलब करंट टाइम में उसकी वैल्यू नहीं होगी उतनी वैल्यू, और आपको भरोसा भी नहीं है। और अगर डिस्काउंट फैक्टर ज़्यादा है तो मतलब वैल्यू उसकी ज़्यादा है। अब लर्निंग रेट होता है कि मॉडल किस रेट से अपने लॉस को कम करेगा, अपने लॉस को किस रेट से, मतलब किस रेट से अपने लर्निंग रेट को बढ़ाएगा। इसका मतलब है लर्निंग रेट का मतलब किस रेट से वो सीखेगा और कितने स्टेप्स में वो अपने स्लोप को कम करेगा। अगर जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देखो अगर जैसे एक ब्रश लें, जैसे ये देखो ये एक कर्व है और ये इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई। देखो किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ज़्यादा मैथ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी। देखो इधर इस पॉइंट में स्लोप निकला, अगर मैं लर्निंग रेट को ज़्यादा बढ़ा दूंगा, मान लो हमें लर्निंग, अगर ये मैं एल आर मानूँ, लर्निंग रेट इधर मानूँ एल आर, और इसको मानते हैं हम, इसको मानेंगे लॉस, ठीक है। देखो लॉस मान, अब जैसे देखो लर्निंग रेट में बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं लर्निंग रेट बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कुछ समय के लिए जो ये हो जाए, क्या हो जाए, लॉस, ये कम हो जाए, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बनता है। पर हर बार नहीं होता है कि एक समय में उसकी लिमिट हो जाती है। अगर लर्निंग रेट पर ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो मॉडल धीरे धीरे स्टेप लेगा। मतलब अगर मॉडल को इधर पहुंचना है, मतलब सिंपल टर्म से देखें, अगर मॉडल को इधर पहुंचना है, इस मीन पोजीशन तक मॉडल को पहुंचना है, तो मॉडल क्या करेगा, पहले इधर लॉस कैलकुलेट करेगा। तो अगर जैसे मान लो अगर वो और ऊपर चल के तो लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लॉस की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो मॉडल बोलेगा नहीं भाई अपोजिट साइड में चलना है, अपोजिट साइड में चलेगा, पहले इधर तो थोड़ी सी कम होगी, फिर और इधर, धीरे धीरे करते वो इस समय में इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ठीक है। मान लो अब हमारा आ गया, मतलब एकदम मीन पोजीशन में आ गया, मतलब लर्निंग रेट ठीक है। पर मान लो हमने लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया, तो मॉडल इधर तक आते वो जुग लगा देगा, मतलब पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको जैसे बहुत ज़्यादा CPU का कैपेसिटी लग जाएगी हमें। अगर हमने लर्निंग रेट ज़्यादा ही कर दिया तो पहला इधर टप्पा इधर खाएगा, दूसरा टप्पा इधर खाएगा, हो सकता है तीसरा टप्पा इधर खा ले, मतलब पहुंचना इधर तो उससे ही आगे निकल गया, लॉस बढ़ने लग गया। तो हम लर्निंग रेट एकदम मतलब ट्राई एंड टेस्ट करके निकालेंगे कि क्या लर्निंग रेट रखा जाए, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो डिस्काउंट फैक्टर समझ गए, लर्निंग रेट समझ गए, एपिसोड्स क्या होता है। जैसे एक एपिसोड क्या होता है, मतलब पूरा एक, जैसे एक एपिसोड बराबर मान लो एक फिल्म है, एक फिल्म मतलब कभी आपने ब्लैक जैक गेम खेला हो, तो ब्लैक जैक इसमें एक गेम भी है, दैट इज एनवायरनमेंट है। ब्लैक जैक में एक दलाल होता है, डीलर, और एक प्लेयर होगा। डीलर क्या करते हैं, उसके पास बहुत सारे कार्ड की पत्ती होंगी, वो उनमें से कोई भी रैंडम 2 कार्ड उठाएगा, पहले एक कार्ड प्लेयर को देगा, तो एक कार्ड खुद को रखेगा, फिर एक कार्ड डीलर को देगा और एक कार्ड खुद रख, मतलब प्लेयर को देगा एक कार्ड, मतलब दोनों के पास 2-2 कार्ड हो गए। जो प्लेयर से कार्ड है
जो प्लेयर्स के कार्ड है वो दोनों विजिबल रहेंगे, तो दोनों पर डीलर का एक कार्ड वो विजिबल नहीं रहेगा, मतलब एक कार्ड दिखा रहेगा। और टोटल गेम का सम करना है हमें 21, 21 सेम करता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो बस्ट हो जाता है। 17 के बाद डीलर चेंज नहीं कर पाएगा अपनी कार्ड को। और प्लेयर या तो अगर एस आता मतलब इक्का, इक्के को दो नियम होते हैं, देखो इक्का या तो यूज करेगा, मतलब इक्का को या तो 0 ले सकता है और या तो 10 ले सकता है। 10 या 11 होता है, एक बार देखना पड़ेगा, शायद 10, हाँ सॉरी 11 होता है, 11 एस 11 होता है। तो या तो यूजेबल एस लेगा या तो यूजेबल एस नहीं लेगा। तो मान लो जैसे प्लेयर के और जैसे कार्ड्स की वैल्यू हो गई, फेस कार्ड की वैल्यू 10 होती है, फेस कार्ड की वैल्यू 10 होती है, जैसे किंग क्वीन और जोकर 3 फेस कार्ड हो गए। और जैसे जो कार्ड्स की वैल्यू होगी वो इतना ही वैल्यू, अगर 2 है तो 2 कार्ड्स की रहती है। ऐसे ही शुरू चलता है 9 तक, 9 तक 9 हो जाती है। तो ठीक है, जैसे डीलर के वैसे प्लेयर्स के पास आया, उसने बोला कि एक 10 आ गया और एक एस आ गया, तो उसने बोला कि एस मैं यूज़ करूँगा, तो उसने बोला कि एस की वैल्यू मैं 11 रखूँगा। तो देखो इसका हो गया 21, तो अब ये बोलेगा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, वो अपने टेबल पे एक हैंड मारेगा, मतलब स्टॉप हो गया। तो स्टॉप होने के बाद वो डीलर अपना बोलेगा एक कार्ड दिखाएगा, मतलब ऐसे प्लेयर ऑटोमेटिक जीत चुके हैं कि उसको 21 हो चुका है। अगर मान लो परफेक्ट अगर नहीं करते हम दूसरा चीज़ लेते हैं, जैसे मान लो इसके पास एक एस नहीं आया, इसके पास आ गया 8 नंबर का कार्ड है, तो इसका टोटल सम हो गया 18, ठीक है। अब डीलर बोलेगा, अब देखो पहले इससे पूछा जाएगा कि तुम दूसरा कार्ड लोगे, पर वो बोलेगा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर 18 21 से ऊपर के तो बस्ट हो सकता है, तो बोलेगा मैं इधर ही स्टैंड करूंगा। अब डीलर आएगा, डीलर एक कार्ड तो दिखाया, तो डीलर का एक कार्ड देखा उसने एस है, नहीं डीलर का एक कार्ड मान लो 9 है, ठीक है। तो अब डीलर क्या करेगा, अपना कार्ड लेगा, दूसरा कार्ड उसको दिखाएगा। अगर उसका सम 17 से कम हुआ, 17 से तो कम हुआ, अगर आपसे भी कम हो गया, मतलब जैसे हमारा कितना आया था 18 आया था और उससे 17 से कम है, तो एक दोबारा यूज करेगा, मतलब दोबारा कार्ड ले सकता है। और उसने दोबारा कार्ड लिया तो मानना उसका आ गया, मतलब 9 आ गया। अब डीलर का सम हो गया 17 और 9 कितने हो गए, 9 और 1 10, तो 26। देखो डीलर हो गया बस्ट, मतलब डीलर खत्म हो गया, मतलब अगर मैं बाद में समझा दूंगा तो बस्ट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं एपिसोड, मतलब पूरा एक गेम खत्म हो गया, अब पूरा एक गेम खत्म हो गया और प्लेयर जीत गए। तो एक चीज से जब पूरा एक एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है, मतलब पूरी एक फिल्म खत्म हो जाती है, तो उसको एक एपिसोड बोलते हैं। मतलब मॉडल एक बार ट्रेन हो चुका है, मतलब एक बार वो अपने ऑब्जर्वेशन, मतलब वो पूरा चीज कर सकता है, उसने एनवायरनमेंट, मतलब एक एपिसोड में उसने एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर लिया होगा, उसने कुछ एक्शन करा होगा, उसने कुछ पॉलिसीज बनाई होगी, उसने कुछ डिस्काउंट फैक्टर होगा, उसमें कुछ लर्निंग रेट होगा, और वो तो ये गेम जीतेगा या तो हारेगा, मतलब सब चीज़ करके वो एक गेम छोड़ चुका है। अब आता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को अब आता है एप्सिलॉन डिस्काउंट फैक्टर को। अगर हम देखो एप्सिलॉन एक स्ट्रेटजी होती है। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि एप्सिलॉन मतलब होता है कि हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है या एक्सप्लोटेशन करना है। एप्सिलॉन मतलब होता है जैसे हम गेम को एक्सप्लोर का मतलब होता है एक्सप्लोर करने ज़्यादा खोजबीन करनी है, या जो एक्सप्लोर करते हैं जो पॉलिसीज बना रखी है उसको यूज़ करना है। तो देखो जब मॉडल नया होता है तो पहली बात क्या करेगा, उसके पास ना पॉलिसी है ही नहीं, तो वो एक्सप्लोर करेगा, मतलब ज़्यादा एरर करेगा। वैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्राई एंड एरर पर चलता है, क्योंकि उसको ट्राई करेगा तभी तो उसको कुछ सीखेगा। तो एप्सिलॉन में या तो वो एक्सप्लोर करेगा, तो एप्सिलॉन एक्सप्लोर करेगा, तो एप्सिलॉन पहले बोलेगा कि भाई देख पॉलिसीज बनी नहीं है, तो एक्सप्लोर करो, वो नया नया रास्ता ढूंढेगा ये करने का जिससे उसको रिवॉर्ड मिले, पनिशमेंट ना मिले, तो वो रास्ता वो पॉलिसीज में डालेगा ही नहीं, तो वो कुछ बनाते रहेगा। तो उसको जब वो अब मिल गया, उसको एकदम मतलब मिल गया कि अब हो गया भाई मेरा, अब मैं इसको इस सब चीज़ स्टेप से मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ छूट सकते हैं कुछ नहीं छूट सकते हैं। तो एप्सिलॉन क्या करेगा, एप्सिलॉन उस स्ट्रेटजी को अब वो बोलेगा, जैसे मॉडल ट्रेन हो गया, अब आगे स्टेप्स में बोलेगा भाई हमने सब चीज़ पता कर ली है, हमें सब चीज़ पता है, हमने सब चीज़ लिख लिया है, मतलब उसमें पॉलिसी, अब भाई तू इसको एक्सप्लोर मत कर, अब इसको एक्सप्लॉइट कर ले। देखो भाई इनिशियल एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है फाइनल एप्सिलॉन से, क्योंकि देखो एप्सिलॉन एक ग्रीक लेटर है। एप्सिलॉन का रेंज होता है 0 से लेके 0 से हमेशा बड़ा होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। अगर मैं बोलूँ एप्सिलॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं
ई से अगर मैं बोलूँ कि ब्रश लेते ई की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 0 से, ये इसका रेंज होता है, और इधर इज इक्वल टू का साइन, और 1 से या 1 से बड़ी, ये होती है एप्सिलॉन की वैल्यू। इनिशियल एप्सिलॉन हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.9 है, अगर तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करें हम तो देखो 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा तो एक 0 नीचे पॉइंट हटाने का, और इधर में 100, तो इधर से एक जीरो कट गया तो 90%। अगर वैसे तो होता है पर टर्म्स में देखें तो 90% होता है, तो 90% ऑफ टाइम वो एक्सप्लोर करेगा और 10% ऑफ द टाइम एक्सप्लोर करेगा। मतलब इनिशियल एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी फाइनल एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ऑलवेज ही बात है कि वो हमेशा ही एक्सप्लोर करेगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनल होता है, जब फाइनल एप्सिलॉन हमारा जब मॉडल ट्रेन हो जाता है, पॉलिसीज बन चुकी होती है। इनिशियली में हमारे एप्सिलॉन 1 की तरफ होता है, पर 1 हम रखते नहीं, हम रखेंगे 0.8 तक रखेंगे, या 1 भी रख सकते हैं। 1 ऐसे जनरली नहीं रखते, 0.9 रखते हैं। ऐसे अपने हिसाब से आपको जैसी पॉलिसी बनानी है ऐसे, और उससे मतलब हो जाएगा कि मॉडल या तो 90% ऑफ द टाइम एक्सप्लोर करेगा और 10% टाइम एक्सप्लोर करेगा। अगर मॉडल की वैल्यू 1 है तो वो हमेशा ही एक्सप्लोर करेगा, और 0 तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सप्लोर ही करेगा। तो और एक और बचा गया ऑब्जर्वेशन स्पेस। जैसे ऑब्जर्वेशन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसको स्टेट बोलते हैं, पर्टिकुलर स्टेट में क्या मॉडल ऑब्जर्व कर रहा है, क्या एजेंट है वो ऑब्जर्व कर रहा है। और एक होता है ऑब्जर्वेशन स्पेस वो होता है क्या मॉडल सभी पॉसिबिलिटीज देख सकता है। जैसे मैंने ब्लैक जैक का एग्जांपल दिया, ब्लैक जैक में 3 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। पहली बात, दलाल के पास कौन से कार्ड होंगे, या तो उसके पास हो सकता है मतलब डीलर्स कार्ड सम और प्लेयर्स कार्ड सम, और यूजेबल एस है कि नहीं। पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन स्पेस देखूं, ऑब्जर्वेशन स्पेस सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसकी वैल्यू 2 से लेकर 10 तक फेस कार्ड हो सकती है, किंग क्वीन और एस हो सकती, किंग क्वीन और जोकर हो सकता है, और ये एस यूजेबल हो सकता है 1 0 और या तो 11 हो सकता है। बस ये 3 हो सकता है, ठीक है। बाकी एक वैल्यू फंक्शन है, और टारगेट नेटवर्क है, और बेलियन इक्वेशन और टेम्परल डिफरेंस है, जिसको टीडी भी बोलते हैं, और एक एक्सपायरी रिले भी है, वो भी हम सीख लेंगे थोड़ी देर। ठीक है भाई, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब गाइस।